क्लास 6 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 समझदार नन्ही कहानी प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है आपको। पहला है बिच्छू को ब्लैंक सूजी तो शैतानी। बिच्छू को क्या सूजी? शैतानी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिच्छू अपनी गंदी आदत का ब्लैंक था तो क्या था? बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिच्छू ने प्राण पुनः किस में पड़ गए? तो संकट में। उसके प्राण किस में पड़ गए थे? बिच्छू के संकट में पड़ गए थे। मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? तो नन्ही की। तो मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पांचवा कि बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? तो निर्दोष को, कि निर्दोष को मैं कभी भी डंक नहीं मारूंगा, ये उसने वचन दिया तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? तो पानी की धारा में। तो पानी की धारा में बिच्छू दूसरी बार गिरा तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दूसरा कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में गंदी, दलदल, करुण और स्वभाव दे रखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पहला है नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली तो करुण आएगा। बिच्छू दलदल में फंस गया था तो बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में फंस गया था। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, कि बिच्छू का स्वभाव ही होता है वो डंक मारता है। मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। ये नन्ही ने कहा था कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो इसमें भी नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। तो नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ब। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू उसे डंक मार दिया था तो क ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। आगे है चौथा कि बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं आपको। पहला है नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख की बच्ची थी। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो उत्तर हो जाएगा कि बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो। कि बिच्छू जब दलदल में फंस गया था तब उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। डंक मारने की जो गंदी आदत है वो छुड़ाकर रहेगी। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसे डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो उत्तर के बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। आगे है समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। पांचवा नंबर कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं 5 और उनका उत्तर आपको नीचे लिखना है। पहला है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी तो ये किसने कहा था? नन्ही ने। और किससे कहा था? अपनी माँ से कहा है। दूसरा है क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है, ये किसने कहा? बिच्छू ने। और किससे कहा? नन्ही से कहा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये किसने कहा? नन्ही ने। किससे कहा? बिच्छू से कहा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ये कहा नन्ही ने। किससे कहा? बिच्छू से कहा। मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, ये किसने कहा? बिच्छू ने। किससे कहा? नन्ही से कहा है। आगे घटनाओं को
उनके सही क्रम में लिखिए। आपको घटनाओं को सही क्रम में लिखना है। तो पहले कौन सी घटना घटी थी? तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरी कि नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और पांचवा कि नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो उसी को आपको यहाँ पे लिखना भी है 1 2 3 4 5 कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। इस तरह से आपको लिखना है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला है कि डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? तो उत्तर के डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये नन्ही ने बिच्छू से कहा कि उसने तो पहले उसकी जान बचाई और उसी ने उसको डंक मार दिया, तो इसलिए तुम कभी भी मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। डंक मारना उसका स्वभाव है और वो अपनी यह गंदी आदत चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। तीसरा प्रश्न कि बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आ गई और इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न है कि नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही बत्तख का स्वभाव भलाई करना था और बिच्छू से कहती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ूं? मेरा काम है और मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। नदी, नदी को हम सरिता भी कहते हैं। स्थान, स्थान को जगह। स्वभाव, प्रकृति। मुसीबत, संकट। प्रसन्न, खुश। थिरकना और नाचना। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत है तो उसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा डंक, फिर नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। आगे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। कहाँ पर आएगा? तो बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो यहाँ इस तरह से आपको लिखना है कि बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। तो बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। भलाई करना मेरा स्वभाव है तो भलाई करना मेरा स्वभाव है। बहन मुझे बचा लो तो बहन मुझे बचा लो। इस तरह से आपको करना है। और निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे करना है। अनसुनी करना, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। वाक्य है माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। शर्म से पानी पानी होना तो बहुत लज्जित होना। वाक्य चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। राह दिखाना यानी रास्ता दिखाना तो वाक्य होगा माँ ने अपने बच्चे को सही राह दिखाई। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना। ये अर्थ होगा। वाक्य होगा कि संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे।